नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के पिछली तासिका में यहाँ पर एक पाठ की शुरुआत की थी। शुरुआत यानी हमने सिर्फ उस पाठ की जो लेखिका थी अनुराधा मोहिनी, उनका परिचय, उनका हिंदी के साहित्य क्षेत्र में योगदान और उनके जो विचार है, असंभव को संभव बनाने वाले विचार, इन सब के बारे में सिर्फ उनका परिचय और जानकारी ली थी। हमें प्रत्यक्ष रूप से जहां चाह वहां इस पाठ को शुरुआत करनी है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है। तो बताओ तो सही, स्वयं किए हुए कार्य घर में, विद्यालय में, परिवेश में, त्योहार में, यानी जो हम स्वयं जो कार्य करते हैं, यानी जैसे हमारी माता जी खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, वह स्वयं करती है वह काम, वैसे ही हम अपने घर में कौन कौन से काम है जो हम स्वयं करते हैं। समझो हम नहाते हैं, अपने कपड़े खुद पहनते हैं, अभ्यास करते हैं, माँ को कुछ काम में मदद करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कामों की सूची आपको बनानी है। विद्यालय में हो, चाहे परिवेश में हो या त्योहार, अभी जैसे हमारा दशहरा दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो हम बहुत ही स्वयं स्फूर्ति से, उत्स्फूर्तता से किसी भी काम में घर में हाथ बटाते हैं, खुद काम करते हैं। कभी कभी हम त्योहार के समय कुछ चीजें बनाने में घर वालों की मदद करते हैं, जैसे आकाश कंदील जैसे वगैरह होता है हमारा, वैसे कुछ बातें हम बनाते हैं घर में। तो ऐसी बातों को आपको चर्चा करना है और उसकी सूची बनाना है। तो हम पाठ को आज शुरुआत करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। अब बारिश का मौसम रहता है, बरसात का आप लोगों को भी मालूम है। एसंबा नाम का एक गांव है, एक नाम का एक गांव है एसंबा। जैसे हमारी पाठशाला होती है, वैसे ही उस गांव में भी एक पाठशाला है और बरसात के समय प्रार्थना मैदान में न होकर अपने अपनी कक्षा में होने जा रही। घंटी बज गई, बच्चे कक्षा में चले गए, प्रार्थना की शुरुआत हो गई। प्रार्थना हुई, उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, वही नाला गुरुजी, एक सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब प्रार्थना संपन्न हो गई। समझो इस वहां की पाठशाला में, इस गांव की जो पाठशाला थी, उस पाठशाला का ठिकान, वहां पर जो अड़चने थी, वहां प्राथमिक रूप से इस पाठ में हमारे आई है। एसंबा गांव की पाठशाला में प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने के बाद उपस्थिति लेते समय गुरुजी ने पूछा कि बच्चों, आज कक्षा में इतने विद्यार्थी अनुपस्थित क्यों हैं? ऐसा पूछने के बाद उन बच्चों ने एक स्वर में जवाब दे दिया, वही नाला गुरुजी। हमारे पाठ का यह एक प्राथमिक और बेस मुद्दा है, नाला। तो इस नाले की क्या कहानी है, क्या क्या होता है वहां पर, उससे कैसे छुटकारा मिलता है उन विद्यार्थियों को, यह सब बातें हमें इस पाठ में अच्छी तरह से देखनी है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखिए, ये संबा गांव, वहां की पाठशाला और यह नाला और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी, यह सब हमारे केंद्र स्थान पर रहने वाले हैं। अभी एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती में के नाले के एक तरफ थी पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों को साथ नाला पार कर लेते थे, चले जाते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। अब देखिए, ये एसंबा गांव और ये पाठशाला वहां थी। जो कुछ भी होगी वहां की इमारत वगैरह वगैरह वगैरह,
गांव पूरा ऐसा बसा हुआ था। ये गांव और पाठशाला के बीच में से एक नाला रहता था, और बरसात के दिनों में बारिश के कारण इस नाले में 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता था। अब पाठशाला जाना है तो इस नाले को लांग कर जाना पड़ता था बच्चों को। और खेती भी, सभी जो खेती थी उस गांव की, वह खेती भी पूरी ऐसी इस तरफ थी। अब खेती को जाना है, अब पाठशाला में जाना है, तो कैसे जाए? यह समस्या हमेशा उन गांव वालों के सामने, उन छात्रों के सामने हमेशा ही खड़ी हो जाती थी। अब इस समस्या का समाधान कैसा निकलना है, उसके ऊपर तो कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। तो देखिए, बड़े बुजुर्ग, खेत में जाने वाले लोग किसी तरह से अपने गाय बैलों को साथ में लेकर नाले के पहलू पार जाते थे, लेकिन छात्रों को यह नाला, विद्यार्थियों को लांग कर जाना संभव नहीं था। छोटे छोटे बच्चे रहते थे, उनके पास किताबें, कापियां, सब कुछ रहता था, गणवेश, उनका कपड़े, सामान, तो ये बहुत ही मुश्किल बात थी, संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात ने नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये सब गांव की यही कहानी है, गीत गांव में प्रचलित हो गया। जब जब वहां पर भारी बारिश होती थी, तब तब विद्यार्थी पाठशाला में उपस्थित नहीं रह पाते थे, और इस बारिश का सीधा असर विद्यार्थियों की उपस्थिति पर पड़ता था। कभी कभी तो एक सप्ताह विद्यार्थी पाठशाला ही नहीं जा पाते थे जब लगातार बारिश हो रही हो। इसलिए उस गांव में एक गीत प्रचलित हुआ था, गाना। वो गाना क्या है, देखिए। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। ऐसा एक गीत उस गांव में प्रचलित हो चुका था। अगर बारिश हो रही तो लोग बच्चे ऐसे ही गाना गाते थे। तो पाठशाला की अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। इनका अनुपस्थिति का सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता था। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे ठीक से, अच्छे तरह से समझ नहीं पाते थे। पढ़ाई 8-8 दिन तक अगर पाठशाला में नहीं जाएंगे तो ऐसा ही होगा। और जो अच्छे मार्क लाने वाले विद्यार्थी है, अच्छी श्रेणी, जिनको बहुत 100 में से 80, 90, 85, 95, 98 मार्क मिलने वाले विद्यार्थी है, उतने होशियार विद्यार्थी भी क्या होते थे, वार्षिक परीक्षा में पीछे आते थे, 60, 65, 70 वगैरह। क्यों? क्योंकि 8-8 दिन तक उनका परीक्षा का, पाठशाला का उनका संपर्क नहीं होता पाता था। और इतने कम समय में अगर गुरुजी पढ़ाएंगे तो फिर बाद में समझ में कैसे आएगा। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां इस विद्यार्थियों के सामने आ गई थी, लेकिन क्या कर पाते थे, मार्ग असंभव था। इधर से उधर जाने के लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं हुई थी। इसी विचार में सभी बच्चे वहां हमेशा खोए रहते थे। तो देखिए, असंभव में मूल शब्द संभव है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण इस संभव के अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं जा रह पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। अब यह जो शब्द है ना, असंभव नाम का, इस असंभव शब्द में ही संभव शब्द छुपा हुआ है। असंभव में ही संभव शब्द छुपा हुआ है, और यही तरकीब एकाएक एक दिन काम कर गई। क्या हुआ? अब गांव का तो मालूम रहता है आप लोगों को, चबूतरा, एक आध पेड़, चावड़ी बोलते हैं उसको। तो एक दिन बहुत भारी वर्षा होने के कारण सभी बच्चे क्या हो गए, इस वर्षा के कारण यहाँ पर पानी भर गया, तो पाठशाला नहीं गए।
दोपहर के बाद जब थोड़ी बारिश थम गई तो इस गांव में एक चौपाल था, एक चबूतरा था और उसके बीच में बहुत बड़ा है एक बरगद का पेड़ था। वहां पर गांव के सभी बच्चे बूढ़े वगैरह खेलते कूदते थे, जमा होते थे, बच्चे बैठकर बातें मारते थे। ऐसी जगह उस गांव में थी। तो उस जगह में क्या हुआ, सभी जन इकट्ठा हो गए और जो बच्चे थे पाठशाला में जो नहीं गए थे, दोपहर के बाद बारिश थोड़ी सी थम गई तो यह बच्चे वहां इकट्ठा हो गए और आपस में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे। तो क्या बातचीत, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में क्या है, यहाँ क्यों बैठे हो, इस पेड़ में भूत है। तुषार नाम का एक लड़का था और उसने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, वहां क्यों बैठे हो। अब देखिए एक और समस्या, ये जो बरगद का पेड़ है ना, तुषार ने कहा, अरे भाई बच्चों, तो आप लोग उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, वहां पर उसमें तो भूत है। अब आप लोगों को मालूम है भूत वगैरह होता है क्या, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, भूत वगैरह सब हमारे मन का वहम है। इसीलिए पहले पाठ पढ़ते समय इस बात को समझो, विज्ञान की ओर आप ध्यान दो। विज्ञान कहता है कि कोई भूत वूत नहीं होता, लेकिन इस बच्चे ने तो कह दिया भूत है। भूत वूत सब परिकल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सबने केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। वहां पर जुई नाम की एक लड़की थी, वह बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने कहा भूत वगैरह कुछ नहीं होता, भूत भूत सब पूरी कल्पना है, सब बकवास है, ये भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। भाइयों, आप लोगों को ये सब गलत फहमी है। आप में से किसी ने भूत को देखा है क्या? देखा है किसी ने भूत को? नहीं देखा है आप में से किसी ने भूत को, क्योंकि भूत होता ही नहीं। तो फिर आप भूत कहां से भूत लाएंगे? और उसने उस बातचीत को आगे बढ़ाया, भूत वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा उसने कहा। तो आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। वहां पर एक उज्ज्वला नाम की बच्ची थी, विद्यार्थिनी थी, बहुत ही परेशान थी और उसने अपने परेशानी भरे स्वर में कहा कि देखो भाइयों, आज मेरी एक और अनुपस्थिति लग गई पाठशाला में। जब से यह इस साल की पाठशाला शुरू हुई है, इस पाठशाला में मेरी अब तक 14 बार अनुपस्थितियां लग चुकी है। किसके कारण? सिर्फ इस नाले के और बरसात के पानी के कारण। कितनी अनुपस्थितियां लग चुकी है उस बेचारी की? 14 अनुपस्थितियां लग चुकी है और वह परेशान है इतनी अनुपस्थितियां लगने की वजह से। तो मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। वहां पर एक शुभम नाम का बच्चा था, उसकी भी बहुत अनुपस्थितियां लग चुकी थी और उसने बातों बातों में कह दिया कि भाई आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है मेरी तो सिर्फ 14 ही उपस्थितियां लगी होंगी पाठशाला में अब तक। अब जब ऐसा उसने बोला तो सर ने उसको मजाक में ले लिया और सब बच्चे हंसने लगे कि भाई शुभम तू तो फिर सिर्फ 14 ही स्कूल गया होगा, फिर ऐसा उसको कहने लगे। लेकिन क्या हम बरसात में ऐसा चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम सब ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। अरे भाइयों, आशीष नाम का एक लड़का था, बच्चा था, वहां पर विद्यार्थी था। अरे भाइयों, कब हम जब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कुछ करेंगे नहीं। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। ऐसा हाथ पर काम होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्या हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऐसे नहीं हो सकता। हमें इसमें से कुछ ना कुछ मार्ग जरूर निकालना होगा, कुछ रास्ता निकालना होगा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। और फिर तुषार ने कहा, अरे भाई हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे ही तुषार ने कहा
तो सभी बच्चे क्या करने लगे, हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा तालियां बजा बजा कर जोर जोर से हंसने लगे और उसी विषय पर वहां पर चर्चा होती रही। तो इस चर्चा से कैसे रास्ता निकलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, यह सब बातें हमें इस पाठ के माध्यम से देखनी है। तो आने वाली अगली तासिका में हम इसके आगे की जो बातें हैं वह सब देख लेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।